नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो आज देखा जाए तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट्स में पूरी तरीके से कोहराम मचा हुआ था और यहाँ पर भारी भरकम गिरावटें देखने को मिली थी। और स्पेसिफिकली यदि मैं बात करूँ, इसका सिंपल सा रीज़न क्या था कि अभी जो ट्रंप टैरिफ है उसके कारण यहाँ पर आज जैसे ट्रंप ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया और साइन कर दिया कि वो स्टील पर और एल्यूमिनियम पर 25% का टैरिफ हाइक कर रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पर अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक एडवाइज़र ने एक स्टेटमेंट दिया है कि साउथ ईस्ट एशियन या फिर एशिया कंट्री में सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है वो इंडिया लगाता है, राइट। अब इसमें मज़ेदार बात ये भी है कि अभी 12 से 13 तारीख यानी कि कल और परसों मोदी जी जो हैं वो ट्रम्प से मिलने जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो मीटिंग होती है उसमें क्या बातचीत होती है, ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव बातचीत निकल कर आए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी सबको लग रहा है और एक सेंटिमेंटली यदि देखें तो बाज़ार में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और यहाँ पर अब सबकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। सबको लगता है कि बाज़ार नीचे ही जाता जाएगा और यहाँ पर बाज़ार में कुछ दम नहीं है, सबको फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है, राइट। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल जो लेवल आया है, जो जिस तरीके से गिरावट आई है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यदि निफ्टी नीचे और जाना चाहता है और 23,000 का लेवल यदि ब्रीच होता है नीचे की तरफ दोबारा से कल के दिन, तो यहाँ पर जो सपोर्ट मेन आएगा वो आएगा लगभग 22,800 के आसपास का, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है कि 23,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा। इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि निफ्टी का जो फर्स्ट लेग था उसके बाद अभी जो सेकंड लेग चल रहा है, ये जो करेक्शन आया है, ये लगभग है जो 78.6% का यहाँ पर जो करेक्शन होना होता है। ज़्यादातर आमतौर पर आपका 50% या फिर आपका लगभग 61.8% करेक्शन होने के बाद ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है। लेकिन उसके बाद यदि मान लो इसको भी तोड़ देता है, इन लेवल्स को भी यदि ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट रेंज बनता है वो सपोर्ट रेंज आपका 78.6% पहला और 100% का दूसरा। ये सारे लेवल्स जो मैं बता रहा हूँ ये सारे फिब रिट्रेसमेंट के लेवल्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। तो उसके हिसाब से यदि मैं जाऊँ और एक पुल बैक रैली के बाद यदि मैं जाऊँ, मतलब यहाँ पर यदि मैं इसको लॉजिक और लगाऊँ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यदि मैं इस ट्रेंड लाइन को मेंटेन करूँ तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ऐसा कह रहा है कि ये एक रैली ब्रेकआउट के बाद पुल बैक वाली रैली है और ज़्यादा नीचे जाने का एक्सपेक्टेशंस नहीं है। प्लस यहाँ पर 23,000 पे जो पुट राइटर बैठेंगे वो बहुत स्ट्रांग बैठेंगे। खाली एक छोटा सा चीज़ है कि 23,000 यदि ब्रेक होता भी है तो 22,800 पे मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यदि मैं कल के पर्टिकुलर सेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपका निफ्टी यदि दोबारा से अपना आज का लोज ब्रेक करता है और आज का लोज एक मोटा मोटा बात बोलूँ तो 23,000 है, लेकिन एग्जैक्टली 22,986 है। तो 23,000 के नीचे यदि मान लो निफ्टी आपका ब्रेक देता है और मान लो आपका 15 मिनट के चार्ट पर यदि क्लोजिंग करता है तो इन दैट केस निफ्टी में आपका नीचे का मोमेंटम 22,800 तक का बनेगा, ठीक है। और यदि मान लो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट जोन बना हुआ है, राइट। अब यदि मैं ऊपर की बात कर लेता हूं तो अप साइड में कैसा मोमेंटम रहेगा, अप साइड में अभी क्योंकि थोड़ा सेल ऑन राइज, इसको सेल ऑन राइज तो नहीं बोलना चाहिए, ये एक्चुअली सेकंड लेग ही है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आपको अप साइड में देखने को मिल रहा है बिकॉज निफ्टी ने आज अपने कई सारे मूविंग एवरेजेस को जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए थे उसको तोड़ दिया। साथ ही साथ कई सारे सपोर्ट्स को प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट्स को उसने तोड़ा। तो लॉजिक के हिसाब से आपका अप साइड का जो रेजिस्टेंस फिलहाल है, मान के चलो निफ्टी यदि 23,150 इसको अप साइड में यदि ब्रीच करता है तो 23,250 उसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा, जिसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बनेगा वो आपका 23,000 लगभग 300 से 350 है। तो हम लोग 350 मान के चलते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे इसका लॉजिक क्या है, ये सारे के सारे लेवल्स जो है वो आपके प्राइस एक्शन के लेवल्स हैं और यहाँ पर 23,150 के ऊपर वो एक आपका इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन का ट्रिगर है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके कल के लिए पर्टिकुलर आप नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को।
अब एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन जो आएगा, जो कि है आपका इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ये है कि आपका जो इन्फ्लेशन डेटा है वो कम आएगा इंडिया के लिए पर्टिकुलरली, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अमेरिका का भी सीपीआई डेटा आएगा। तो वोलेटिलिटी अभी थोड़ी बढ़ेगी और ये ग्लोबल मार्केट्स में ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ेगी, यहाँ पर हमारे मार्केट्स में थोड़ी पॉजिटिव वोलेटिलिटी हो सकती है। लेकिन क्योंकि निफ्टी ने शॉर्ट टर्म में कुछ अहम लेवल्स तोड़े हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा कई लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पर एक अहम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि आपका जो टैरिफ और हाइक आने वाला था, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा और इम्प्लीकेशंस है कि ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं कि जो हम लोग अब नेक्स्ट टैरिफ लगाएंगे वो स्टेटमेंट के बेसिस पे उन्होंने बताया कि वो अब कार्स पे लगाएंगे, जिसकी वजह से आपको मालूम होगा कि टाटा मोटर्स आज अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था इसमें, ठीक है। और उसके साथ साथ वो चिप्स पे भी लगाएंगे, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर आपको हैंगसेंग या फिर मतलब थोड़ा सा वहाँ पर भी वीकनेस देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट, ट्रंप ने कहा है कि वो फार्मा पर भी टैरिफ लगाने की बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इंडिया का फार्मा सेक्टर मेन एक्सपोर्टर है, तो ये थोड़ा सा इसलिए आज आपको हमारे मार्केट्स में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था। अब ऐसा हो सकता है कि कल के पर्टिकुलर सेशन में पहले थोड़ा सा और नीचे जाए और उसके बाद आपको अपसेट का मोमेंटम देखने को मिले, या फिर सपोर्ट ले ले और कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाए। तो वो एक देखने वाली बात रहेगी कि कल के पर्टिकुलर सेशन में क्या होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। अभी इस हफ्ते वॉलेटिलिटी थोड़ी सी और बढ़ सकती है और साथ ही साथ आपका एक्सपायरी देखने वाला सेशन रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारे बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में यदि हम लोग देखें तो आज बैंक निफ्टी में भी आपको गिरावट देखने को मिली थी, जो कि ऑब्वियसली बात है। ब्रॉडर मार्केट्स में यदि मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था। फिलहाल बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट जो लिया है उसने भी एग्जैक्टली अपने एक फिब रिट्रेसमेंट लेवल से सपोर्ट लिया था, तो ये एक अच्छी बात है। बट स्टिल यहाँ पर जो नीचे में गिरावट है वो थोड़ी सी अच्छी खासी देखने को मिली थी। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अपना एक गैप अप जो था उस गैप को बैंक निफ्टी ने फिल करा और लास्ट मोमेंट में यदि आप देखो तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम अप साइड का या फिर रिकवरी का देखने को मिला था, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पर बैंक निफ्टी आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि निफ्टी का जो मेन अभी कंपोनेंट है या फिर निफ्टी का जो मेन ड्राइवर बनेगा अपसाइड का मोमेंटम के लिए वो बैंक निफ्टी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप यदि देखो तो बैंक निफ्टी में गिरावट भले ही देखने को मिली है, यहाँ पर आप खाली डाउन साइड के जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो नोट कर लो। यदि आज का लो दोबारा से बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, यानी कि 49,150, इसको यदि बैंक निफ्टी दोबारा से ब्रेक करता है तो 49,000 बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 48,900, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल सपोर्ट जोन बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। अब यदि मैं अपसाइड की बात कर लेता हूँ तो अपसाइड में आपका 49,500 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। इसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट आपका 49,700 बनेगा। ये सबसे क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, ये पार करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि इसको पार कर लेता है दोबारा से बैंक निफ्टी तो इसका मतलब समझ लो कि ये एक खतरे से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब चांसेस देखते हैं कैसा रहता है। यदि मान लो 49,700 के ऊपर निकल जाता है तो आपका 50,000 का लेवल्स देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सा देख के चलना चाहिए, थोड़ा सा कॉशियस व्यू आपको रखना चाहिए। तो आप चाहो तो कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।